तो आज हम दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए जो एक नया बल्कि अहम कदम उठाया गया है उस पर थोड़ी बात करते हैं। हमारे पास इस पर कुछ सीधी जानकारी है। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये शायद जो सबने सुना भी होगा कि दिल्ली की सड़कों पर अब 10 साल या उससे पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चल सकेंगी। तो जरा समझते हैं इसको, ये है क्या, क्यों है और असर क्या होगा। मतलब जिन लोगों के पास ऐसी गाड़ियां हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा चेंज है। बिल्कुल। और देखिए, ये जानना जरूरी है कि ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। जैसा कि मतलब पता चल रहा है, ये कदम असल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब एनजीटी के एक पुराने निर्देश पर आधारित है। अच्छा। एनजीटी हाँ। ये पर्यावरण के मामलों को देखती है और उनका ये निर्देश दिखाता है कि भाई प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए एक तरह का लीगल प्रेशर तो था ही। शायद इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि पुरानी डीजल गाड़ियां जो है वो नई गाड़ियों से कहीं ज्यादा प्रदूषण करती हैं। ओके, तो एनजीटी का निर्देश है, मतलब ये सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी नहीं है, ये तो एक तरह से कानूनी मजबूरी हो गई। हाँ, कह सकते हैं। तो अगर किसी की डीजल गाड़ी 10 साल की होगी पुरानी, तो उसके लिए मतलब असल में क्या होगा अगर वो गाड़ी लेकर सड़क पे निकले तो? देखिए, जानकारी तो यही कहती है कि सीधा असर उसके आरसी पर पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 10 साल पूरे होते ही ऐसी डीजल गाड़ियों का आरसी अपने आप ही रद्द माना जाएगा। अपने आप? हाँ, मतलब वो गाड़ी फिर लीगली सड़क पर चली नहीं सकती। ओहो। और अगर कोई पकड़ा गया इस नियम को तोड़ते हुए तो फिर भारी चालान भी भरना पड़ सकता है। लगता तो यही है कि इसको सख्ती से लागू करेंगे। बाप रे, आरसी रद्द और चालान, ये तो किसी भी गाड़ी मालिक के लिए बहुत चिंता की बात है। क्या उनके लिए कोई रास्ता है, कोई ऑप्शन? ऐसा तो नहीं कि गाड़ी बस कबाड़ हो गई? नहीं नहीं, ये बात भी ध्यान में रखी गई है। मतलब सिर्फ रोक नहीं है, कुछ रास्ते भी सुझाए हैं। एक तो सरकार की वो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है ना। हाँ हाँ, स्क्रैपिंग वाली। बिल्कुल। तो उस पॉलिसी के तहत अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाते हैं तो कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मतलब कुछ पैसों का फायदा मिल सकता है। जैसे क्या फायदा? जैसे शायद नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में कुछ छूट मिल जाए या रजिस्ट्रेशन फीस कम लगे, इस तरह की चीज है। एक तरह से इंसेंटिव है कि पुरानी गाड़ी हटाओ। अच्छा, तो स्क्रैपिंग एक ऑप्शन हुआ, और कुछ? हाँ, इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों मतलब ईवीज को अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार ईवीज को प्रमोट कर रहे हैं, शायद सब्सिडी वगैरह देकर या दूसरे फायदे देकर। ये सब उसी बड़ी कोशिश का हिस्सा है कि दिल्ली की हवा थोड़ी सांस लेने लायक बने। सही बात है। लेकिन हाँ, सवाल ये जरूर है कि ये जो स्क्रैपिंग के फायदे हैं या ईवी का ऑप्शन है, क्या वो वाकई सभी के लिए जिनकी गाड़ियां बंद हो रही हैं आसान है, अफोर्डेबल है, खासकर पैसों के लिहाज से? ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ऑप्शंस का आसान और सस्ता होना भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली के डीजल गाड़ी वालों के लिए ये एक बड़ा फैसला है। उन्हें अपनी 10 साल पुरानी गाड़ी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, मकसद साफ है, शहर की जो हवा खराब हो रही है उसे सुधारना, जो हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ा है। बिल्कुल, मकसद तो अच्छा है, पर इसका असर कितना होगा, कैसे होगा, ये तो अब देखना पड़ेगा। कुछ लोग मानते हैं कि ये बहुत जरूरी कदम था, जबकि कुछ ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों पर फोकस करना काफी है, जब तक कि प्रदूषण के दूसरे बड़े सोर्स जैसे फैक्ट्री या धूल उन पर कंट्रोल नहीं होता। ये भी एक एंगल है। तो संक्षेप में कहें तो नियम आ गया है, विकल्प भी बताए गए हैं, लेकिन इसका पूरा असर और कामयाबी कई चीजों पर निर्भर करेगी। बिल्कुल, और यहीं से एक थोड़ा गहरा सवाल भी मन में आता है। हाँ बिल्कुल, सुनने वालों के लिए भी सोचने की बात है कि क्या इस तरह के जो नियम आते हैं वो बस थोड़े टाइम के लिए फाइन से बचने तक ही सीमित रहते हैं, या ये वाकई लोगों को ट्रांसपोर्ट के बारे में, उनकी चॉइस के बारे में और पर्यावरण